कोर प्रॉब्लम भी रहा है हमदानी एंड नवाब भाई, कि हमारा प्रॉब्लम ये रहा है कि हम हमेशा ढूंढ रहे होते हैं कि यार हमारी ओपनिंग पेयर है कौन है। ये देखें, साहिबजादा फरहान और साइम अयूब काफ़ी अरसे बाद, हम इससे पहले बाबर और रिजवान T20 में ओपनिंग कर रहे थे, उससे पहले भी हमारे पास ओपनिंग के मसाइल रहे हैं। एक वक्त में शाहिद आफरीदी और इमरान नज़ीर पाकिस्तान के लिए ओपनिंग के लिए आ गए थे, और जब से आमिर सुहेल और सईद अनवर की जो जोड़ी थी, उसके बाद कोई ऐसी मुस्तनद जोड़ी हमें नहीं मिली जो हमें पक्का कंफर्म हो कि ये पाकिस्तान के ओपनर्स हैं। यार आसिफ, अगर देखें इस टीम को देखें, रिजवान की जो आपने जोड़ी की बात की, ये टीम देखें तो विद कंपेयर करें जो पिछला हमने 10-15 साल गुजारे हैं, हमारे पास कोई ना कोई एक ओपनर अगर अच्छा होता था तो बीच में दूसरे ओपनर का तो पता होता था कि बस पहली बॉल पे या पहले स्पेल में उसने जाना ही जाना है। तो बड़ी हमेशा ज़्यादातर नए गेंद से हमें बड़ी मुश्किलात रहती थी। तो अब अगर आप वो रिजवान की हम बात करते हैं, मैं फिर वही कहूँगा कि इम्प्रूवमेंट और अच्छा करने की गुंजाइश हर वक्त रहती है, लेकिन रिजवान और बाबर का जो टाइम रहा है वो आउट नहीं होते थे, वो कि वो T20 की तरह हम कह सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कि वो उतना तेज़ नहीं खेलते थे, या कुछ बॉलें बीच में ले जाते थे 6 रन पर ओवर या 8 रन पर ओवर, या इनका अच्छा होता था तो 8 रन पर ओवर चला जाता था और नॉर्मली खेलते थे 6 रन पर ओवर। लेकिन हमारा पाकिस्तान में उससे पीछे अगर आप देखें तो हम T20 में 120 कर रहे हैं। वो हमारे बॉलर बड़े एक्सेप्शनल होते थे, आपको पता है कि सईद अजमल, मोहम्मद हफीज़ और स्पिनर्स हमारे साथ होता है, UAE में मैचेस होते थे तो हम कहीं ना कहीं मैच ले जाते थे। तो अब देखें बहुत चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं। अब ये वाला इस पार्टनरशिप से या इस पेयर से काफ़ी चीज़ें अच्छी जा रही हैं। आप देखें कि थ्रू आउट हम जहाँ भी 6 ओवर में हम देखें 50 रन हम ले लेते हैं, 60 भी कई दफ़ा बन जाते हैं। तो 50 रन अगर एक आध विकेट गई हो तो मैं समझता हूँ कि इतना बुरा नहीं है। अगर 20 ओवर का मैच है, पहले फेज़ में आप 3 फेजेज़ में करें 6-6-6 18 तक, अगर आपकी एक विकेट गिरे तो पीछे बैट्समैनों के पास होता है कि चलें अब ज़रा आर्म को खोलना है, ज़रा एक्सटेंड करके ज़रा थोड़ा सा लंबे हिट मारने हैं, तो वो अच्छा होता है कल पाकिस्तान क्रिकेट। यस हमदानी, आपकी क्या इसमें राय है कि ये जो हमारे पास ओपनिंग पेयर का हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा है, व्हाट डू यू थिंक? आमिर भाई और सईद भाई के बाद तो, आमिर सुहेल और सईद अनवर के बाद तो बहुत लेजेंड थे जीवन, उनके बाद हम तलाश में रहे तो इस पेयर से काफ़ी एक्सपेक्टेशन है और अच्छा कर रहे हैं। वनडे में अगर हम सिर्फ सिंपली बात करें, वनडे के अंदर आमिर भाई एंड सईद भाई के बाद डेफिनेटली हमें कोई मुस्तनद अच्छा पेयर नहीं मिला है ओपनिंग के लिए। हाउएवर व्हेन आई थिंक एंड रिकॉल, अब आप लोग भी मुझे करेक्ट कर सकते हैं, इमामुल हक के साथ भी एक पेयर हमें इस्टेब्लिश किया था वनडे में। कुछ हद तक उन्होंने थोड़ा सा एक शॉर्ट फेज़ के अंदर बड़ा बेहतर परफॉर्म किया था। मैं सिर्फ वनडे की हद तक की बात कर रहा हूँ। T20 की बात कर लें और आमिर भाई और सईद भाई का ज़माना कब गुजर गया, तो दिस क्लियरली सेज के लास्ट 3 डेकेड्स में वी हैवंट बीन एबल टू प्रोड्यूस गुड ओपनिंग बैट्समैन। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये हमारे साथ। और यस, T20 के अंदर एज़ फार एज आई सी, आई डोंट फाइंड अ पेयर जिसने आके जो है कोई अच्छी बारीकी ऊपर से आई कांट रिकॉल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ओपनिंग पेयर का जो मसला है पाकिस्तान टीम का रहा है, लेकिन अब देखना यह है कि जो अब हमारे ओपनर्स हैं, साहिबजादा फरहान जिन्होंने कल सेंचुरी स्कोर की, और उनकी सेंचुरी यकीनी तौर पर एक ऐसी सेंचुरी थी जिसने पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को एक उम्मीद दी है, एक आस दिलाई है। और उनके साथ साथ एक प्रॉब्लम है साइम अयूब बार बार क्यों फ्लॉप हो रहे हैं, और साइम अयूब के साथ मसला क्या चल रहा है, ये ज़रा अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं। नवाब भाई, कल फिर एक बड़ा ही रैशनल शॉट, यार क्या ज़रूरत है आपको इतना दूर खेलने की? रुक जाओ, एक कदरे आसान टीम है, इसके खिलाफ आपके नो लुक शॉट भी लग जाएगा, रुक तो जाओ, संभल तो जाओ। जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो उस वक्त आप देखें कंडीशन थोड़ी सी, बॉलर अच्छे बॉल भी करते, बॉल स्विंग भी अच्छा हो रहा था, तो वो आपको पता है ज़रा थोड़ा बॉलर्स को अच्छे बॉल भी हो रहे हैं। तो आपको पता है आजकल की क्रिकेट है, ये नहीं है कि आपने छोड़ के खेलना है और वो बैट एंड बैट टुगेदर करके करना है, तो आपको पता है रन्स करने जाना ही जाना होता है। तो उसमें फिर आप कई दफ़ा गलत शॉट खेल जा रहे हैं, जैसे पिछले मैच में ये सॉरी, इसमें मेरी आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ है, ये आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं? मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा हूं। मेरा आपसे सवाल ये है नवाब भाई, आप क्रिकेट कोच हैं, मैं आपकी जो राय होती है ना, वो हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ी मुस्तनद होती है। एक बैटर जिसको ये अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा कि यार मैं पहले 20 रन्स करूंगा या 30 रन्स करूंगा तो पाकिस्तान टीम के लिए भी बेहतर होगा, मेरा भी कॉन्फिडेंस बहाल होगा, तो वो इतना दूर खेलने जा रहा है, उसको ये माइंडसेट कौन दे रहा है? क्या कहते हैं? हमदानी कुछ कहना चाहता? मैं इसी क्वेश्चन को टॉप अप कर दूं सो दैट नवाब भाई कैन आंसर इट बेटर टेक्निक वाइज।
नवाब भाई, एक प्लेयर है, मैं आसिफ की बात को सपोर्ट करते हुए, वो गया इंटरनेशनल अरीना के अंदर, नाउ ही नोज कि जो एक ओवर में 6 बॉलें करने बुमराह आ रहा है तो 2 बॉल तो अच्छे करेगा वो, कोई यॉर्कर आएगा, कोई शॉर्ट पिच आएगी वो, और जैसे बुमराह को पता है साइम अयूब की कमज़ोरी, साइम अयूब शुड नो इट एज वेल, तो क्या वो उसकी तैयारी करके नहीं गए? मैं आसिफ की बात को यहाँ पे सपोर्ट करता हूँ कि कोई जस्टिफिकेशन आई गेस नहीं है, प्रॉब्लम नज़र आता है ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल कैपेसिटी का, मेच्योरिटी का प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, सिलेक्शन में कंफ्यूजन है कि खेलना है नहीं खेलना, कब जो है डिफेंस करना है, कब जो है खेलने जाना है अपनी शॉट को, कब जो है कोच बताता है आपको कि कौन सी ओकेजन के ऊपर तुमने अपना कोई एक शॉट हो पुल, जो भी वो मना करेगा नहीं खेलना नहीं खेलना। सो अब आप बताएंगे। ये आप सही कह रहे हैं कि देखें वो कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है, आपको पता है कहीं ना कहीं जिस बैट्समैन को भी आप पकड़ लें तो कहीं ना कहीं उनमें कोई जगह नज़र आ ही जाती है कि यहाँ से इसको पकड़ा जा सकता है।